दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई एक दिग्गज कंपनी जो कि इंडेक्स का भी पार्ट है, जो कि एक सेक्टर के, और अगर आप देखते हो तो उसके टॉप 3 टॉप 5 लीडर्स में भी हम लोग को वो देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड जिस प्रकार का परफॉर्मेंस इस कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है, पूरा बाजार यहाँ पे चौंक उठ चुका है। मतलब सरप्राइजिंग की अगर हम लोग बात करें तो दो चीज़ होती है, आपको मतलब अच्छा सरप्राइज भी देखने को मिल जाता है या फिर बुरा भी सरप्राइज देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही बुरा सरप्राइज देखने को मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों टाटा स्टील के बारे में। टाटा स्टील के Q3 के रिजल्ट आने वाले थे एंड रिजल्ट बाजार क्लोज हो जाने के बाद आए हैं। सो रिएक्शन कल के दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड जो नंबर्स अगर आप यहाँ पे देखोगे, लिटरली आपके होश उड़ जाएंगे। वैसे तो देखा गया तो टाटा स्टील हमारे पास तो यहाँ पे है नहीं, मल्टीपल टाइम्स मैं आपको यहाँ पे बता भी चुका हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है भी नहीं। आप चेक करोगे तो यहाँ पे इतने सारे फ्लक्चुएशंस, पिछले 10 साल का डेटा भी देखेंगे एवरेज करके, तो एफडी से भी शायद से कम ही रिटर्न्स इसने यहाँ पे दिए होंगे, राइट। सो यहाँ पे देख लेते अभी टाटा स्टील के एग्जैक्टली नंबर्स यहाँ पे क्या है, तो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा आ जाएगा कि मैं क्या चीज़ की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अभी आप देख सकते हो हम लोग कंपनी के नंबर्स के ऊपर यहाँ पे आ चुके हैं। थोड़े से हम लोग डिटेल्स में यहाँ पे जाएंगे, ज़्यादा जल्दबाजी यहाँ पे नहीं करेंगे। तो देखिए कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट हम लोग देख रहे हैं, जितने भी फिगर्स हैं ये सब कुछ करोड़ में यहाँ पे रहते हैं। बहुत बड़ी कंपनी है टाटा स्टील की। अगर हम लोग बात करें, थोड़ा हम लोग नीचे आ जाते हैं तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं सीक्वेंस दिसंबर दिसंबर, मतलब जो हम लोगों का सीक्वेंस रहता है वैसा ही है। सबसे पहले अगर आप देखोगे टोटल इनकम कितना है, 57,000 करोड़ के आसपास। देन अगर हम लोग बात करें 3 महीने पहले था 60,000 करोड़ के आसपास, एंड 1 साल पहले भी था लगभग 60,000 करोड़ के आसपास। सो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे इस वक्त कितना है, 57। लास्ट टाइम 60 था, तो क्वार्टरली हम लोग को गिरावट नजर आ रही है। एंड ईयरली भी 60 था जो कि अभी 57 हुआ है, तो क्वार्टरली एंड ईयरली हम लोग को गिरावट नजर आ रही है। तो ये किस में गिरावट है, ये इनकम में गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड आप सभी लोगों को पता है अगर इनकम में गिरावट होगी तो प्रोबेबली प्रॉफिटेबिलिटी अच्छे आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि एक्सपेंस को मैनेज करना इतना सिंपल नहीं होता है। सो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे आगे थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं तो आपको मिल जाएंगे टोटल एक्सपेंसेस। तो टोटल एक्सपेंस किधर है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। सो कंपनी के एक्सपेंस है 57,000 अप्रोक्सीमेटली। लास्ट टाइम कितना था, ऑलमोस्ट उतना ही है, 57,000 के करीब। एंड 1 साल पहले था 48। मतलब आप समझ रहे हो कि कंपनी का इनकम भी नीचे गया एंड एक्सपेंस भी उतना ही। ये साफ साफ इंडिकेशन दे रहा है कि कंपनी के प्रॉफिट की धज्जियां उड़ने वाली है। सो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कंपनी का जो प्रॉफिट है, बाप रे बाप, 182 करोड़ ओनली, जो कि पिछले 3 महीने पहले था लगभग 2,500 करोड़ से भी ज़्यादा। एंड 1 साल पहले बाप रे बाप 12,000 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट केवल 100 करोड़ 200 करोड़ के आसपास। मैसिव गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है दोस्तों। एंड बहुत ही खराब परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है ईयर, मतलब क्वार्टरली ईयरली कोई मतलब लॉजिक की बात ही नहीं है। एक छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि कितना खराब परफॉर्मेंस हम लोग को टाटा स्टील में ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। नाम का प्रॉफिट है, लिटरली नाम का प्रॉफिट है। कंपनी ने बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा दिया है। एंड हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, जो विदेश में जो रिसेशन की बातें यहाँ पे चल रही है, वहाँ से जो दिक्कतें देखने को मिल रही है, उसी का इम्पैक्ट साफ साफ हम लोग को यहाँ पे शिफ्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। क्योंकि टाटा स्टील आप सभी लोगों को पता है पूरे दुनिया में आप लोगों को देखने को इनका बिजनेस मिल जाता है। एंड खास करके यूरोप में इनका बहुत बड़ा बिजनेस है। देन अगर हम लोग बात करें, कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई, अभी हम लोग को और आगे बढ़ना है। ये तो नॉर्मल सी बात हो गई, फिर बहुत सारे एडजस्टमेंट यहाँ पे रहेंगे। एंड उसके बाद अगर मैं चेक कर लूँ कोई एक्सेप्शनल आइटम है, तो है एक्सेप्शनल आइटम के कुछ छोटे मोटे एडजस्टमेंट है, बट इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मेन जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ही था वही इतना डिटोरिएट हो चुका है। तो फाइनल रिजल्ट भी वैसे क्या ही आ जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं कंपनी का जो टैक्सेशन भी है वो भी सब कुछ कवर करने के बाद फाइनल अगर हम लोग देखेंगे, बाप रे बाप, ये तो बहुत ही बुरी खबर है कि टाटा स्टील जैसी कंपनी लॉस में जा चुकी है। आप देख सकते हैं खुद ब खुद यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई है। नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड कितना है, 2,500 करोड़ का माइनस है दोस्तों, लॉस है, जो कि लास्ट टाइम लगभग 1,300 करोड़ का मुनाफे में थी कंपनी। एंड 1 साल पहले 9,500 करोड़ के मुनाफे में थी। तो मतलब कहाँ पे 9,000 9,500 करोड़, कहाँ पे 1,300 करोड़, एंड कहाँ पे 2,500 करोड़ का लॉस।
बहुत बड़ा मतलब चौंकाने वाली ये बात देखने को मिल रही है। देखिए छोटा मोटा अगर गैप होता है ना हम लोग समझ सकते हैं, ये तो मतलब इमेजिन भी हम लोग नहीं कर सकते, इतना बड़ा मतलब बोलते हैं ना इतने बड़े डिफरेंस देखने को हम लोग को यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट, जो कि आप इजीली यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी बाजार इसको भी अगर यहाँ पे मतलब क्या कंसिडर करेगा ये तो आपको पता ही है, मार्केट में कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। बट जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि आप जब नंबर्स पढ़ते हो आपका एक खुद का डिसीजन क्लियर होना चाहिए। कुछ लोगों का कैसे होता है कि मान लीजिए कल अगर स्टॉक भाग गया तो उनके डिसीजन भी घूम जाते हैं कि अरे नहीं नहीं अच्छा है करके, एंड बाद में जब स्टॉक नीचे आ गया तो वो अटक जाते हैं। तो इसलिए कहना चाहूँगा दोस्तों आपका डिसीजन क्लियर होना चाहिए, राइट। जैसे कि कल के दिन मैंने आप लोगों को क्या बोला था, जेके सीमेंट कैसे थे, जेके सीमेंट के नंबर बिल्कुल भी मुझे अच्छे नहीं लगे। आज स्टॉक देखा, स्टॉक हरे निशान में था, भागा, तो क्या हम लोग वहाँ पे जाए? बिल्कुल भी नहीं। ऑलरेडी मेरा डिसीजन क्लियर हो चुका है, फिर उसके बाद 2 दिन बाद क्या हो जाए, 3 दिन बाद क्या हो जाए, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। कंपनी के नंबर खराब है तो खराब है। सो वैसे अगर हम लोग बात करें टाटा स्टील के नंबर लिटरली हम लोग को खराब देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। देखिए इसके चलते कोई टाटा स्टील डूबेगा नहीं, बट ये इन्वेस्टमेंट वाला तो स्टॉक हम लोग को पहले से भी देखने को नहीं मिलता था। एंड अभी की अगर हम लोग बात करें इसके चलते तो मार्केट ने शायद से बहुत बड़ा नेगेटिव रिएक्शन तो यहाँ पे ज़रूर मतलब बनता ही है कि अभी इस नंबर्स को भी अगर कोई अप्रिशिएट करेगा ये तो मतलब बहुत बड़ा चौंकाने वाली बात हो सकती है। देन ईपीएस भी देखिए, अर्निंग पर शेयर कितना है, माइनस में, ब्रैकेट में आ गया, पहले तो प्लस में था एंड वहीं से ब्रैकेट में आ गया, गेम ओवर। और क्या चाहिए हम लोग को? तो बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस हम लोग को साफ साफ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड उसी के चलते अगर हम लोग यहाँ पे नीचे भी आ जाते हैं तो आप लोगों को सेगमेंट वाइज कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी का जो इनकम है वो कहाँ से होता है। तो टाटा स्टील इंडिया से अगर हम लोग बात करें तो इंडिया 30,400, 32,200 एंड 31,900, तो ठीक है, ओके ओके परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। देन टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स की बात करें, राइट, ये तो बहुत बड़ी कंपनी, कंसोलिडेटेड नंबर है, तो सारी चीज़ें इसमें ही देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। देन अगर हम लोग बात करें, देखिए टाटा स्टील यूरोप, तो यूरोप में 20,700, लास्ट टाइम था 21,500, एंड ये देखिए इसके पहले कितना था, 22,700। तो यूरोप की ओर से हम लोग को इनकम में भी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो साउथ ईस्ट एशियन ऑपरेशंस की भी अगर हम लोग बात करें तो वहाँ से भी हम लोग को अच्छा खासा झटका लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब इंडिया का बिजनेस ओके ओके, थोड़ा सा ओके ओके, नॉट दैट मच ग्रेट बट स्टिल ओके ओके, बट बाकी जो आउटसाइड इंडिया का जो परफॉर्मेंस है लिटरली पुअर परफॉर्मेंस है, वहाँ से हम लोगों को इनकम बहुत कम आते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि अल्टीमेटली कंपनी का लॉस का कारण यहाँ पे बन चुका है। सर दोस्तों ओवरऑल अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो डेफिनेटली खराब परफॉर्मेंस देखने को, देखिए वैसे तो बाजार थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा था कि यूरोप की ओर से जो प्रेशर देखने को मिल रहा है तो इसके चलते ज़रूर दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है, बट लॉस में चले जाना ये थोड़ी सी मतलब बोलते हैं ना, मतलब ये बात मतलब हजम नहीं हो रही है। इसके चलते हम लोग ज़रूर कल टाटा स्टील में यहाँ पे क्या होता है ये देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर होगी। कुछ अगर हम लोग यहाँ पे आर्टिकल्स को भी अगर चेक करें तो आप चेक कर सकते हैं, देखिए रिसेशन के चलते मतलब जो फियर देखने को मिल रहा है, राइट, उसके प्राइस के चलते अगर हम लोग बात करें तो टाटा स्टील Q3 में लॉस दिखाते हुए देखने को मिल रहा है। आप चेक कर सकते हैं, देखिए 2,500 करोड़ के आसपास का लॉस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ये देखिए शब्दों के ऊपर भी आप फोकस रख सकते हो, टाटा स्टील पोस्ट सरप्राइजिंगली यहाँ पे नेट लॉस इन दिसंबर क्वार्टर। सो जैसे कि मैंने आपको कहा कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत अनुमान था यूरोप के चलते थोड़ा बहुत फर्क यहाँ पे इनको पड़ सकता है, बट सीधा लॉस में चले जाना ये थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ द सिलेबस चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। एंड बाकी की अगर हम लोग बात करें तो टाटा स्टील वैसे भी हमारे पास नहीं होता है, बट जैसे मैंने फिर भी आप लोगों को बोला ना कि लॉस में चले जाना, ये बार बार ये चीज़ें थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो कंपनी की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, स्टील कंपनीज आपको पता ही है, कमोडिटीज़ की अगर हम लोग बात करें ये सेक्टर ही बहुत ही बोरिंग टाइप का सेक्टर है। बाकी अगर हम लोग चेक करें शेयर होल्डिंग पैटर्न एंड ऑल दैट, यहाँ पे हर कोई देखने को यहाँ पे मिल जाता है, बट अगर आप इस चैनल को रेगुलरली देखते हो तो मल्टीपल टाइम्स मैंने आपको बताया कि स्टील सेक्टर ये वैसे तो मुझे इतना कुछ खास इतना लगता है यहाँ पे है नहीं। अगर स्टील, मेटल, आयन ऐसे चीज़ों में अगर आपको जाना ही है तो हम लोग एक दो ही कंपनीज को देखते थे, वो थे APL, अपोलो, आप सभी लोगों को पता है, ट्राइकॉट जैसी कंपनियाँ, आप चाहो तो उसको थोड़ा बहुत यहाँ पे देख सकते हो। बाकी अगर हम लोग बात करें वैसे तो टाटा स्टील तो चार्ट पैटर्न से ही पता चल जाता है कि ट्रेडिंग वाला स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो बिल्कुल भी कोई जोश नज़र यहाँ पे नहीं आता है। सो टाटा स्टील के क्या दिन बदलेंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे एक मेगा मर्जर हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, एंड मर्जर जैसी चीज़ों को यहाँ पे टाइम लगेगा। 7 कंपनी आपको पता है टाटा स्टील के अंडर मर्ज होने वाली है, तो उसके बाद देखना पड़ेगा कि क्या टाटा स्टील के दिन बदलते हैं या नहीं। बट फिलहाल के अभी तक के परफॉर्मेंस की अगर हम लोग बात करें, इतना कुछ खास परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। सो ये इंडेक्स का भी स्टॉक है, बहुत सारे बड़े प्लेयर्स भी इसमें होते हैं। सो कल का दिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि मार्केट का इस नंबर के प्रति क्या रिएक्शन यहाँ पे होता है। हमारा तो
बोलते हैं ना कि नंबर्स पढ़ के ही डिसीजन पहले से ही क्लियर रहता है, वैसे तो हम लोग जाते ही नहीं है। एंड इस नंबर को देखकर भी हम लोग वैसे तो दूर रहना ही यहाँ पे पसंद करेंगे। सो